38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी। खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन सुराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा, ए भैया पैसा कैसे आएगा? तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिलेगा और उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जो मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई। महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है, सब महिला हमको गांव-गांव में कही है, भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए। तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर 4%, अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई ना कोई रोजी रोजगार करना चाहती है उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा और बाकी का 6% सरकार देगी। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, ये 5 एजेंडा पास कर रहे हैं आप? ये 5 एजेंडा पास कर रहे हैं ना? इसको आगे बढ़ाया जाए ना? ये 5 से भला होगा ना बिहार का? तो ये सब हो जाएगा तब न होगा जब सरकार बनेगा। सरकारें नहीं बनेगा तो खाली भाषण होगा। तो सरकार बनाने के लिए लोग कहे, ये भैया पैदले चलते रहिएगा, पटिया न बनवाइए। तो पार्टी बन गया, पार्टी बन गई, लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा, कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यही खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, कार्यवाहक तो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जा रहा है, देखिए कैसे सब एकदम ध्यान से सुनने को खड़ा है। अपना बच्चा का बात हुआ तो सो रहा था,
आज जैसे बोले कि दल का अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, तो देखिए कैसे सजग हो गया। तो जो अभी दल के अध्यक्ष बनेंगे उनका परिचय कराऊं, उससे पहले आपको बता रहा हूं कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए। नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा कि ये भी तो वही जात पात बतिया रहे। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो, तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहां मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने। फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके। ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे। तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहां से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं?
नहीं, पूरा हाथ उठाकर बताइए सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी हो, होशियार थोड़े है ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी, भाई भी गिरी यहाँ के सबसे बड़े कानून विदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए है कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। तो जन सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? तो जब आपका एमएलए का कैंडिडेट घोषित करेंगे तो उसमें भी आपको ये झलक दिखेगी। जब इसका लीडरशिप काउंसिल घोषित होगा तो हमने आपको जुबान दिया है, इसी समाज को मत के ऐसे ऐसे हीरा को निकालेंगे जो आपको खुद नहीं पता है कि हमारे समाज में ये भी आदमी है। क्योंकि जीतने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार को सही लोगों के साथ जीता जाए, तब न बदलेगा। तब एक बार मैं चाहूंगा कि मनोज भारती जी आपसे अपने शब्द कहे। कल लीडरशिप काउंसिल की बैठक है, उसमें घोषणा भी होगी अन्य सदस्यों की, जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी। लेकिन आज अध्यक्ष के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगा कि भारती जी आपसे दो शब्द मुखातिब हों और इसके बाद अभी भागना नहीं है। जन सुराज के संविधान की जो 5 बड़ी बातें हैं, जो आपसे जिसका सीधा सरोकार है, उसकी भी घोषणा अभी की जाएगी। तो 5 मिनट इनकी बात सुनिए और उसके बाद हम लोग इस पर वापस आते हैं। बिहार के कोने कोने से आए मेरे साथीगण, माताएं, बहनें, मंच पर विराजमान देवियों, सज्जनों, सूत्रधार जी, प्रशांत किशोर जी, मीडिया के और पत्रकार मेरे दोस्त, आप सबको मेरा मनोज भारती का नमस्ते, प्रणाम, आदाब। जय बिहार। आप सबको मालूम है कि पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर जी जिस अभियान में लगे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने अभी अभी आपको डिटेल में बताया कि वो प्लान क्या है, उसमें धन का अर्जन कैसे होगा, फिर उसको खर्च किस तरह से किया जाएगा। उन 5 स्कीम में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसे कुछ भी बदला जा सकता है। और यही इनकी खूबी है कि जो इन्होंने सोचा है वो ऐसे हवा में नहीं सोचा है, उसके पीछे डाटा है, उसके पीछे एनालिसिस है। और मुझे एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ की तरह प्रशांत किशोर जी की सारी बातें लगती हैं। अगर कहा जाए कि इनके लीडरशिप में हम कहां तक पहुंच सकते हैं
और क्या क्या कर सकते हैं उसकी एक झलक आपने यहाँ खड़े खड़े देख ली, सुन ली। इसमें केवल एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। बिहार में आजकल भी आप देख रहे हैं नदियों से हमें कितना नुकसान हो रहा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका को बुरी तरह झेल रहा है। जन स्वराज पार्टी भी कुछ ऐसा सोच रही है कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे नदियां हमारी मित्र हो, विनाशकारी शत्रु नहीं। ये भी प्लान हम जन स्वराज के अभियान के दौरान सोच रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि मैं नेतरहाट स्कूल से पढ़ चुका हूँ। नेतरहाट स्कूल की एक अपनी गरिमा है और वो है कि हम वहाँ सब कुछ खुद अपने आप करते हैं। आप या मुझे लकड़ी का काम दे दें, लोहे का काम दे दें, या चित्रकला हो या म्यूजिक हो, मुझे हर चीज की शिक्षा मिली हुई है और इन सब को मैंने जिंदगी भर विदेशों में भी उपयोग में लाया है। दूसरी बात, आप बिहारी को बिहार से अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहार को बिहारी के दिमाग से नहीं अलग कर सकते हैं। तो दुनिया में मैं जहां जहां रहा हूं, बिहार मेरे साथ रहा है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं कि विदेशों में नेताओं को या डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को तोहफे देने की परंपरा रहती है और मैं हमेशा ही मधुबनी पेंटिंग तोहफे में विदेशी नेताओं को देता रहा हूं। अगर हमारे यहाँ कोई भी विदेशी नेता खाने पर आता है तो वो सिलाव का खाजा खाता है। और इसी तरह से भागलपुर का सिल्क और कपड़ा, वो भी हमारी अपनी पहचान बनकर हमारे साथ चली है। ये तो एक उदाहरण है कि नेतरहाट ने हमें क्या सिखाया है, इस बिहार की धरती ने हमें क्या दिया है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं, जो आप सब सारी बिहार की जनता को समझाना चाहते हैं, वो एक महती कार्य है। उसमें 2 साल तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर जी ने लगा दिए हैं। अभी इन्होंने वादा किया है और इन्होंने कहा है कि इस पार्टी के गठन से ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में नहीं शामिल हो जाता। तो ये एक, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा काम है। लेकिन जैसा हमारे राष्ट्र कवि बिहार से ही आए हुए रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, हम ठोक ठोकता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जन स्वराज के अभियान के इस स्तर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं उसे पूरी लगन, ईमानदारी, कर्मठता से निभाऊंगा और अपने पूरे कार्यकाल में, जो कि छोटा है लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से निर्णयों के साथ उस राह पे चलूंगा। मैं एक बार फिर प्रशांत किशोर जी को और समस्त उन लोगों को जिन्होंने ये चयन किया है, मेरे इस पदभार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। एक बार मनोज भारती जी के लिए करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ताली रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 2 मिनट ताली बजनी चाहिए। ताली, जोर से ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार, अभी 2-3 बार ताली और बजाना है, शाम हो गया है। एक और वर्ग है जिनका मैं अलग से सम्मान करना चाहता हूं। आज इस सभा में
18 अलग अलग देशों से, 18 अलग अलग देशों से वो बिहार के साथी आए हैं जो बिहार की इस जन स्वराज की यात्रा में, इस प्रयास, इस परिकल्पना में अपना कंधा लगा रहे हैं। तो एक बार मैं आग्रह करूंगा, लोग वो कहाँ बैठे हैं मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर एक बार वो सब खड़े हो जाए एक जगह कहीं, तो मैं अगर आप उनको देख नहीं भी पा रहे हैं, पता नहीं भीड़ में कहाँ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 28 देशों में, कल हम लोग शाम में बैठे थे, 28 देशों में बिहार के अपने भाइयों ने, साथियों ने ये तय किया है कि जैसे आप अपने गांव और पंचायत में जन स्वराज का अलख जगा रहे हैं, वो अपने अपने देश में जन स्वराज की इस परिकल्पना को, इस प्रयास को बल देने के लिए वहां रहने वाले सभी बिहार के साथियों को साथ जोड़ेंगे और बिहार के सुधार के इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे। तो एक बार बिना उनका शक्ल देखे हुए भी सही, लेकिन ताली बजा दीजिए। दल के संविधान को लेकर बस 5 बात और उसके बाद ये सभा खत्म। ये दल के संविधान में तय किया गया है सबके सलाह से कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और लीडरशिप काउंसिल जो इस दल को लोग चलाएंगे उनका कार्यकाल 2 साल होगा। दूसरी बात जो तय की गई कि ये पहला ऐसा दल होगा, ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर हम लोग उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं कर रहा होगा। देश में पहली बार एक ऐसा दल जो दलों का चुनाव जनता के द्वारा, दलों के उम्मीदवार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जरा पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकट कौन दिया? डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया? कमला हैरिस को टिकट किसने दिया? वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई एक समूह नहीं देता है, वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं देता है। जिसको भी चुनाव लड़ना है अमेरिका में, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना अपना उम्मीदवारी सामने रखता है और उसके पास ये अवसर होता है कि 6 महीना 8 महीना वो जनता के बीच में, पार्टी के बीच में जाए, अपनी बात बताए और जिसको जनता चुन दे वही उस दल का उम्मीदवार होता है। तो अमेरिका वाले राष्ट्रपति के लिए ये कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार से ये नया मापदंड जन स्वराज तय करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च से पहले जितने लोग उम्मीदवारी चाहते हैं उनको चुना जाएगा, उनका नाम सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद मार्च से लेकर नवंबर तक उस क्षेत्र के जन स्वराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, जन स्वराज को मानने जानने वाले लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो उन 5-6 नेताओं में सबको जांचने परखने के बाद 6 महीना में जिस पर मोहर लगा दिया वही जनता का, जन स्वराज का उम्मीदवार बन गया। ये व्यवस्था को आप अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको हाथ उठाकर बताना है, बताइए। होना चाहिए ना भाई, ठीक है ना? इसको स्वीकार कर लिया जाए ना? तो टिकट प्रशांत किशोर नहीं देंगे, हमारे आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। टिकट दल के अध्यक्ष भी नहीं देंगे, टिकट देगी क्षेत्र की जनता, टिकट देंगे आप। और आपने अगर गरीब से गरीब बच्चे को भी चुन दिया तो हमने गांव-गांव जाकर ये कहा है कि आपके पास, आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार के पास पैसा हो या न हो, जाति की संख्या हो या न हो, चुनाव जीतने की व्यवस्था हो या न हो, अगर वो आदमी काबिल है, आपने उसको चुना है,
तो पैसे की चिंता, चुनाव जीतने की चिंता आप जन सुराज पर, अपने भाई, अपने प्रशांत किशोर पर छोड़िए और उस आदमी को, सही आदमी को चुनकर आगे भेजिए। तो इस बात को संविधान में लिखा जा रहा है, रख लिया जाए कि नहीं रखा जाए? नहीं, जोर से बोलिए। लेकिन कितना अच्छा आदमी चुनिएगा, आदमी कहता है चुनने के बाद बिगड़ जाता है। तो इसके लिए जन सुराज देश का पहला ऐसा दल है जो अपने संविधान में लिख रहा है राइट टू रिकॉल, मतलब टिकट भी आप दिए और 2 वर्ष का उसको समय है। अगर टिकट पाने के बाद, आपका वोट लेने के बाद फिर से बदमाशी, भ्रष्टाचार चालू किया तो उसका चाबी आपके हाथ में है। 2.5 वर्ष में उसको वापस बुलाया जाएगा। होना चाहिए ना? सब लोग सहमति दे रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए, दे रहे हैं कि नहीं? राइट टू रिकॉल होना चाहिए ना? होना चाहिए। एक और बात, अभी तक जन सुराज के अभियान में एक महात्मा गांधी को लेकर हम लोग साथ चले हैं। संविधान बनाने वाले 150 लोग जो गांव-गांव जाकर उन्होंने सैकड़ों सभाएं की और लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया गया है कि जो दल का आधिकारिक झंडा होगा, अभियान का नहीं, जन सुराज पार्टी का जो आधिकारिक झंडा हम लोग चुनाव आयोग को देंगे, उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भी, का चित्र भी शामिल किया जा रहा है। इस पर सबकी सहमति है या नहीं है? ना सबको हाथ उठाना, इस पर सबका फोटो खिंचवाएंगे। सबका सहमति है कि नहीं है? जोर से बोलिए भाई। अरे हम अकेले आपसे ऊंचा बोल रहे हैं, ऊंचा बोलिए। जोड़ लिया जाए ना, जोड़ लिया जाए ना। सबकी सहमति है। अब हो गया काम, दल का जिम्मा दे दिए, नेता बन गए, कल इसका लीडरशिप काउंसिल भी बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा 2 दिनों में कि प्रशांत किशोर तो गए, अब कौन लोग इस दल को चलाएंगे। तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जो काम पहले से कर रहे थे वही करते रहेंगे। पहले भी पैदल चल रहे थे और आगे भी पैदल चलते रहेंगे। अभी जब तक बिहार के हर गांव में जाकर पैदल जाकर लोगों को जगा ना लें, समझा ना लें, इस परिवार को इससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली न बना दें, तब तक ये चलना रुकने वाला नहीं है। तो ये पदयात्रा करते रहे ना भाई, आपका समर्थन है ना? तब एक अंतिम सवाल, घर जाने से पहले उठिए मत, उठिए मत। बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं आकि 24 में जीतना चाहते हैं? जोर से बोलिए। 25 में कि 24 में? 25 में कि 24 में? तो लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, तो हम आपको रणनीति बताते हैं। अगर आप चाहें तो 25 तक इंतजार नहीं करना है, अभी नवंबर में ही इनका मामला सेटल कर देते हैं। कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो देखिए ऊपर वाले के दया, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है। नवंबर में, सुन लो भाई, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 अलग अलग दल के बड़े बड़े महारथी, अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, ये चुनौती ले लें, ले लें, हरा दे इनको चारों को। हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं होगा। जोर से बोलिए, हरा दिया जाए ना। उनके घर तक तो आवाज पहुंचाओ भाई, हरा दे, हरा दे, हरा दिया जाए ना।
अगर नवंबर में ये चारों उपचुनाव जीते तो बिहार का कहानी इन नेताओं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 25 तक नहीं रुकना है ना। बहुत हो गया ना। ना आवाज में जान नहीं है। अरे बहुत हो गया ना। अब उखाड़ कर फेंक दिया जाए। नवंबर तक नहीं रुकना है, 25 तक नहीं रुकना है। नवंबर 24 में हिसाब बराबर कर दिया जाए ना। आपके भरोसे ठान रहे हैं। अब बिहारी के तरफ पीछे से भागिएगा नहीं ना। अब भागे तब अगर भागे तो अपने बच्चों के साथ धोखा होगा। भागना नहीं है। तो जितने लोग आप आए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 महारथियों को धूल धूसरित करना है। तो ये सेना लगेगी ना। तैयार है ना? चला जाए तो ये लोग को दल चलाने दीजिए। आज जिसको हमारे साथ इस रण में आना है वो नवंबर में हमारे साथ चलिए इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में। अब एक बार बिहार के लिए नारा लगाइए, जय बिहार। ना मजा नहीं आ रहा है भाई, जय बिहार, जोर से जय बिहार। 24 में बिहार सेटल, 24 नवंबर में बिहार सेटल, 25 में मुकम्मल बिहार की व्यवस्था सुधारने की शुरुआत। और शुरुआत है बिहार से, रुकेगी नहीं। आप हमारे साथ आइए और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर अगर बिहार की ओर न कर दिए तो आपका बेटा नहीं। लगे साथ में हैं? लगाओ जोर से नारा, बताइए। जोर से। गुजरात चलेगा कि बिहार चलेगा? बिहार चलेगा कि गुजरात चलेगा? वोट हमारा, पैसा हमारा, बच्चों का पसीना हमारा, और राज आप करोगे। नहीं चलेगा ना। एक बार हाथ उठाकर बताइए, नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा तो ये रुकने वाला नहीं है। कमर कस लीजिए। 1 साल में ये जंग की शुरुआत थाम दी है। अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है ना। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।